गैस एरोप्लेन में से कार को गिराने से लेकर जायंट बॉल को सिटी में गिराना एंड इवन इसी यही जायंट बॉल से कार को एक्सीडेंट करवाना, ऐसे स्टंट्स में इंसान की डेथ भी हो सकती है। लेकिन ऐसे सीन्स के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म शॉर्टकट्स नहीं लेती है। ये सभी का स्टंट्स डेंजरस होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सीन्स रियलिटी में किए जाते हैं। लेकिन ऐसे क्रेजी सीन कैसे शूट किए गए हैं और इससे भी इम्पोर्टेंट कि फास्ट 10 में ऐसा कौन सा सीन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Came because you wanted to see a race. Let's race. गाइस, आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज तो देखे होंगे। इनके सभी मूवीज में कुछ ना कुछ ऐसे स्टंट्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं एंड मोस्ट ऑफली ऐसे स्टंट्स को CGI और VFX की हेल्प से एडिट करके किया जाता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस के 95% सीन्स सही में शूट किए जाते हैं और इसमें कोई भी सीन CGI एडिटिंग नहीं होता है। सभी सीन्स रियली में किए जाते हैं। बट ये सभी स्टंट्स को कंप्यूटर से जनरेट किए जाते हैं। इनके सभी सीन्स को सीक्वेंस में पार्ट बाय पार्ट बहुत ही केयरफुली किया जाता है और इसीलिए सभी लोगों को ये पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द मोस्ट डेंजरस स्टंट्स इन ईच मूवी फ्रॉम द फास्ट 5 टू फास्ट 10। फर्स्ट ऑफ ऑल, फास्ट 5 में एक ऐसा सीन है, आपने देखा होगा, जिसमें एक बड़ी सी तिजोरी को सड़क पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका 98% सीन रियली में शूट किया गया हुआ था। इन सभी सीन्स में अलग अलग वोल्ट का यूज किया गया था। वोल्ट मीन्स तिजोरी। इनमें 2 वोल्ट का यूज किया गया था। एक वोल्ट थी जिसके नीचे छोटे छोटे व्हील लगाए गए हुए थे, जो एक नकली वोल्ट थी, और दूसरी थी जिसका वेट 4000 किलोग्राम था और ये इतनी भारी थी कि इसको सड़क पर स्टंट करने के लिए इसे एक मजबूत फ्रेम के साथ 2 चार्ज लगाए गए थे। और फिर भी इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सभी एक्सीडेंट होने का ध्यान रखना पड़ता था और इस वोल्ट ने सही में एक कंक्रीट फुटपाथ के पिलर्स को तो तोड़ ही दिया था। और फास्ट एंड फ्यूरियस के स्टंट ड्राइवर एंडी गिल ने यह भी बताया कि जहां भी वोल्ट जाए वहां स्टेबल में रखने के लिए चार्ज को सिंक में होना चाहिए। That's kind of why we went to 2 cars. We had to learn how to drive. Both cars pull it, but if you want to make a turn, then the guy on the inside has to initiate the turn. The guy on the outside has to give slack and let it do what it does. But then to stop it, the guy on the outside has to take over and stop it, and the guy on the inside has to not run over the cable. It was a dance between 2 drivers. फिर स्पेशल इफेक्ट की टीम ने एक फेक बैंक की बिल्डिंग बनाई। फिर वोल्ट को एक हेवी हाइड्रोलिक पे रखा गया ताकि इसे फोर्स से बैंक के इस बिल्डिंग को तोड़ सके। इस वोल्ट को ब्रिज के ऊपर चोरी करके ड्रैग करते हुए ले जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे सीन में अप्रोक्स 190 से 210 कार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वाह भाई, इधर एक कार लेने के भी लाले पड़ रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 का टैंक वाला सीन। ये बहुत ही डेंजरस था। इसमें जो टैंक का यूज किया गया है ये एक रियल टैंक है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था और इसका वजन 60 टन के भी ऊपर था और ऐसे ही 2 मॉन्स्टर थे। इस टैंक को यूज में लेने के लिए इसे पूरा कस्टमाइज कर दिया गया था। पहले इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी, जिसे बढ़ा के इन्होंने 96 किलोमीटर पर आवर कर दी थी। इस टर्न को करने के लिए पहले इसे ट्रक में ट्राई किया गया, जो पूरी तरीके से क्रैश कर दिया। फिर एक RCC का रोड बनाया, लेकिन उसे भी पूरी तरीके से क्रैश कर दिया। इस पूरे सीन को स्पेन में एक सुनसान हाईवे पर शूट किया गया था और ये सबसे डेंजरस था क्योंकि इसे भी रियली में शूट किया गया है और इसमें जो पब्लिक थी वो भी रियल की पब्लिक थी। ये इतना डेंजरस था कि अगर इस टैंक के सामने कुछ भी आता है तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। हालांकि इस सीन में एक ब्रिज का हिस्सा भी उड़ा दिया गया था। अब इसके बाद है फ्यूरियस 7 का एरोप्लेन जंप। ये स्टंट मौत को दावत देना है। 5, 4, 3, 2, 1. इसमें पहले 3 कैमरामैन को पैराशूट के साथ नीचे गिराया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर ही कार्स को गिराया जाता है। अब इसे 12,000 फीट पे ही गिराना था और इसके ड्रोन जोन में ही गिराना था, जिसका ध्यान C-130S प्लेन में बैठे पायलट को रखना था, क्योंकि अगर ड्रोन जोन में कार को गिराए तभी ये कार कैमरामैन के ऊपर नहीं आएगी। ये कुछ कैलकुलेशन थे।
ये कैमरामैन पैराशूट से उड़ रहे थे, जिसके हेलमेट पर ही कैमरे थे जो रेड बुल की तरफ से थे, और इसके लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि हवा में बीच में सही से शूट करने के लिए उसे पूरी तरीके से स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी था। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कार हवा में कितनी तेज़ी से नीचे गिरेगी और उसी पे फोकस करके शूट करना आसान नहीं होता है। Close to it. I suggested, well, would a drone shoot work if we have a small drone shoot to stabilize the car? That worked out perfectly. And so then we were able to get exit from the airplane, the falling, everything all in one shot. फिर भी जब 5000 फीट पर पैराशूट खोला था तब बहुत नर्वस थे, और हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए भी ये बहुत डेंजरस था। और कैमरामैन को ये देखना था कि वो सही से शॉट्स को कैप्चर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि वो हवा में है और उसके ऊपर ही कार गिर रही है। अब नेक्स्ट है फ्यूरियस 8 का फ्रोजन लेक वाला सीन। ये सीन को आइलैंड की फ्रीज हुए लेक के ऊपर शूट किया गया था। इसमें 42 इंच की बर्फ जमी हुई थी, लेकिन इसमें भी क्रेजी थिंग ये है कि इसमें डमी कार ना लेके इसमें रियल लैम्बोर्गिनी का यूज किया गया था शूट के लिए। First car we had out there was a Lambo. So I said, all right, let's bring Lambo out with the regular tires. Well, they couldn't even get it there. So then we go to short studs, and it worked pretty good. It was still slippery. And by that time I had 2 of my stunt drivers there. Really good at what they do and drifting and everything else. अगले सभी सीन्स की तरह इसमें भी रियल के धमाके किए गए, और इसके पास इसी फ्रोजन लेक के ऊपर एक साथ 16 कारें थी। क्योंकि अगर धमाके से फ्रोजन लेक डूबता है तो उसके साथ ड्राइवर डूब ना जाए, इसके लिए इन्हीं 16 कार्स में आइस इंजीनियर थे, जिसने पहले इन सब का टेस्टिंग किया और बर्फ की मोटाई नापी। फिर उसके बाद मेडिक्स की एक टीम भी थी जो अगर जरूरत पड़े तो काम आ सके। Was I was on one end of the run and I'd sent, I think it was 14 cars to the other end, and they're all running towards me, and all of a sudden they disappeared. इसमें जो सबमरीन थी वो एक CGI पार्ट था, पर इस लेक में जो धमाका था वो एक रियल पार्ट था। इसके लिए इन्होंने डायनामाइट और गैलन अमोनिया नाइट्रेट का यूज किया, जिसे बाल्टियों में भर के बर्फ की एक सही जगह पर रख दिया, फिर इसके ऊपर एक खाली कार को खींच लिया और फिर विस्फोट करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट है F9 में जो पेलिग्रिम मिनस आता है। इस मूवीज को थाईलैंड में शूट किया गया था, और इसके लिए इन्होंने जमीन में बड़े बड़े छेद किए थे और इसे पाउंड ऑफ एक्सप्लोसिव से भर दिया ताकि जब भी कार क्रॉस करे तो 20 से 30 फीट तक फायर वॉल्स हो। इसके बाद एक माइंडेवर रेडी किया, और ये एक टैंक की तरह ही काम कर रहा था। ये टैंक की तरह ही सब कुछ क्रैश करके निकल जाता था। देन फाइनली अब टाइम है फास्ट एंड। वैसे कोई भी फास्ट एंड फ्यूरियस में बिना किसी स्टंट्स के खत्म नहीं होती, वैसे ही इनमें भी बहुत कुछ लग रहा है। सो लेट्स कार्बोनेट पुलिस और बहुत सारे धमाकों के साथ इटली में शूट हुए इस स्टंट्स को शुरू करते हैं। इसमें एक शानदार गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी भी है जो बहुत ही छोटे से रास्तों पे ड्रिफ्ट कर रही है। अब इसे देखिए, एक जायंट आयरन बॉल जिसे बीच सड़क पर रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बॉल बहुत बड़ा और हैवी है, इसे फायर के साथ सेट किया गया है, और ये कैसे एक बस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको इन सभी स्टंट में से कौन सा मोस्ट डेंजरस लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।